प्रयास आपने अपने गीत में किया है। किया बेटे। जैसे वो खड़ाऊ भरत जी अपने सर पर रखकर लाए, जैसे माता गंगा चरण के नख से निकली, लेकिन लोग आज भी उनको सर पर धारण कर लेते हैं। भोलेनाथ ने भी धारण किया और आज भी लोग जाते हैं तो चरणों को, माता गंगा के जल को अपने मस्तक पर लगा देते हैं। चलिए प्रयास देखे मेरा, 2 टुकड़े लाने का प्रयास कर रही हूँ। अब मैं एक काफिया तो छोड़ रही हूँ, आपने छोड़ के लगाया है, मैंने सोचा मैं जोड़ के ले आऊं, लेकिन छोड़ के जोड़ के मैं बात पूरी नहीं आ रही है, इसलिए मैं काफिया बदलूंगी लेकिन विषय नहीं बदलेगा। अब देखिए चरण भी आ जाए और शीश भी आ जाए, दोनों बातें आ जाए। प्रसंग को बड़े गौर से सुनिएगा, प्रसंग ज्यादा बताने की भी आवश्यकता नहीं है। सुनिए कि राजा बलि के द्वारे भगवान आ गए, परीक्षा लेने के लिए राजा बलि ने एकदम से कहा मांगिए क्या मांगते हैं। उन्होंने कहा मैं 3.5 पग धरती का दाम मांगता हूँ। कहीं 3 पग लिखा है, कहीं 3.5, जो आपको सही लगे। जब 3 पग भूमि का दान मांगा, राजा बलि ने सोचा ये इतने बड़े हैं, 52 अंगुल के हैं, इनके इतने इतने पैर हैं, 3 पग तो बहुत जल्दी से नाप दिए जाएंगे। लेकिन उनको क्या पता था ये कौन आए हैं। एक पग में उन्होंने धरती को नाप लिया, दूसरे में आकाश को नाप लिया, तीसरे में पाताल को नाप लिया, और जब ऐसा देखा तो मेरी पंक्ति कह रही है, आधे पग में राजा बलि सोचने लगा अब मैं क्या करूं, तो उसने अपने शरीर को नपा दिया। आप सब जानते हैं, इस प्रसंग को बताने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, बस मैं लाना क्या चाह रही हूँ। सुने सीटी रोको भैया, राजा बलि के द्वारे भगवान आ गए और पग 3 धरती का वो वरदान पा गए। तो 2 पग में नाप डाला, पढ़ने में मिला कि 2 पग में नाप डाला धरती वह गगन। तो राजा बोला सर पे तीजा धरो चरण, पुस्तकों में कहीं 3.5 पग धरती मिली, कहीं 3 पग, मैंने 3 पग पढ़ा है, मैं उसका व्याख्यान आपको बता रही हूँ। 2 पग में उन्हें धरती आकाश को नाप लिया, और देखिए पंक्ति मेरी कह रही, जब सब कुछ नाप लिया तो राजा बलि को अपना शरीर नपाना पड़ा। तो राजा बलि के द्वारे भगवान आ गए और पग 3 वो धरती का वरदान पा गए। तो 2 पग में नाप डाला धरती व गगन, पर राजा बोला सर पे तीजा धरो चरण। राजा बलि ने देखा मेरा सब कुछ नाप लिया गया, तो अब राजा बलि कहने लगा आ गया है याद मुझको, भैया देखिए मैं चला नहीं, सुनिएगा, मैं काफिया तो छोड़ रही हूँ लेकिन सर और पैर यानी चरण दोनों लाने का प्रयास कर रही हूँ। राजा बलि बोला आ गए हैं मुझको सारे, आ गए हैं याद मुझको सारे वचन चाप के, आ
भगवान कहने के राजा बलि मैं तुमसे प्रसन्न हुआ, अभी तक मैं मांग रहा था, अब तू मांग ले। राजा बलि ने देखा ये तो भगवान आ गए, तो राजा बलि ने कहा प्रभु अगर देना है तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे 52 दरवाजे हैं, आप 52 दरवाजे पर पहरेदारी करते मिले, और जो जो भी दरवाजा खोलते हैं 52 भगवान के दर्शन हो जाते हैं उनको। तो बस देखिए मेरी पंक्ति बोल रही है क्या, तोड़ डालो सारे बंधन मेरे गहन पाप के, और ले लो ये शीश तो मेरा तीजा चरण नाम। एक कथानक और देने का प्रयास कर रही हूँ जिसमें सर भी आ जाए और पैर भी आ जाए, और प्रयास कर रही हूँ भैया। यमुना में कूदे कान्हा मिला है कालिया, आप लोग अपने आप जान गए होंगे, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। और क्या कि यमुना में कूदे कान्हा मिला है वो कालिया, तो नाचे हैं किशन फन पे अवसर ये पालिया, नाचे हैं किशन फन पे ये अवसर है पालिया। क्यों? करुण का डर था जिसको तो प्रभु की मिली शरण, और कालिया के फन पर आए यदुवर, अरे यदुवर के वो चरण। चकित है, और मेरी पंक्ति कह रही है क्या, वो कालिया बोला युद्ध करके रह गया है, युद्ध करके रह गया है मेरा ये मन कांप के, मैं आज पा गया ईश्वर जो पावन चरण आपके, भाग्य खुल गए हैं आज इस विषैल सांप के, तो आज चिन्ह शीश पर यही देना कन्हैया चरण छाप। भगवान कन्हैया ने अपने चरणों को कालिया के शीश पर रखा, और दुनिया जानती है जब उसके ऊपर नाचने लगे वही यदुवर वही कन्हैया, तो वो चरण चिन्ह छूट गए, और उन चरणों की छाप अब देखिए पहले नाप के, आपके नाप के, और उसके बाद मेरी पंक्ति कह रही है कि आपके चरण आ गए आपके, तो मेरी पंक्ति बोल रही है कि चरण चिन्ह दे देना प्रभु अपने चरण छाप के। युद्ध करके रह गया है मेरा ये मन कांप के, आज पा गया हूँ ईश्वर पावन चरण आपके, तो चिन्ह शीश पर यही